हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले कुलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। राइट, तो कुलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा आते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, देखो कि अगर सपोज मेरे पास दो चार्ज है, कि दोनों भी पॉजिटिव है, कि प्लस Q1 और एक है मान लेना प्लस Q2, दोनों भी कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो बोथ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये वाला चार्ज इधर जाएगा, ये वाला चार्ज इधर जाएगा। इवन मैंने माइनस Q1 माइनस Q2 भी लिया तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर दोनों चार्ज में हम लोगों ने अपोजिट नेचर के लिए, तो उस केस में दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सही है। एक तो देखो हमें चार्ज दिखाई नहीं देता है, सही है, सिर्फ उसके इफेक्ट हम लोग फील कर सकते हैं। राइट, जैसे कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स में पढ़ा था कि इस बॉडी को अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉडी इधर जाएगा। राइट, तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। बट चार्ज के केस में वैसा नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, क्योंकि यहाँ पे दिखता कुछ नहीं है बट होता सब कुछ है। मैकेनिक्स के अंदर दिखता सब कुछ है, होता भी सब कुछ है। वहां पे जो जो हो रहा है वो वहां पर दिखाई देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस के अंदर क्या होता है, दिखता कुछ भी नहीं है बट उसके जो इफेक्ट है वो हम लोग फील कर सकते हैं। राइट, जैसे कि अगर मेरे पास दो चार्ज बॉडी है, तो दो चार्ज बॉडी के अंदर एक तो अट्रैक्शन हो सकता है, वो तो एक तो रिपल्शन हो सकता है। तो ये हमें कैसे समझ में आएगा कि अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन। तो जैसे मान लो ये दो बॉडीज है, अगर ये दो बॉडी पास में आ रही है मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, दूर जा रही है मतलब रिपल्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें वो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है बट उसका जो इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या था कि सेम नेचर के चार्ज है तो रिपल्शन होगा, अपोजिट नेचर के चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। मतलब ये दोनों केस में अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई भी केस रहने दो, ये दोनों केस के अंदर क्या है, चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है। चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। राइट, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड उसका वैल्यू कैन बी गिवन बाय यूजिंग अ कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ क्या देगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू देगा, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। राइट, चलो फिर देखते हैं कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ देखो कि मान लेना, पहले यहाँ पे डायग्राम सब समझ लो, उसके बाद हम लोग उसके स्टेटमेंट पे भी आएंगे। कुलम्ब ने क्या कहा, कंसीडर करो कि आपके पास एक प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पर आपके पास एक प्लस Q2 चार्ज है। दोनों भी चार्ज कैसे लिए, पॉइंट चार्ज है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों भी चार्ज कैसे लेने, पॉइंट चार्ज। कंसीडर करो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। राइट, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्शन होगा। दोनों में रिपल्शन होगा तो Q1 चार्ज Q2 से दूर चला जाएगा इधर, एंड Q2 चार्ज इधर चला जाएगा। राइट, ओके, उसके बाद आते हैं और एक केस पे हम लोग। मान लो हमारे पास एक प्लस Q1 चार्ज है एंड एक मान लेना हमारे पास माइनस Q2 चार्ज है। अभी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो अभी इस सिनेरियो में दोनों के अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये वाला इधर चार्ज जाएगा और ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा। राइट, ओके। उसके बाद देखो, ये जो चार्ज इधर जा रहा है इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज रिटन एज F12। क्या लिखा जाता है, F12, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। राइट, अभी इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q1, तो इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। राइट, कैसा नोटेशन है देखो, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू 1। फोर्स एक्टिंग ऑन, यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम देखना, दोनों डायग्राम में दो फोर्स लग रहे हैं। अभी ये दोनों फोर्स अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन डायरेक्शन है। राइट, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना आता है, किसने दिया, कुलम्ब लॉ ने दिया। तो कुलम्ब क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, ये दोनों का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। F12 इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, F21, मैग्नीट्यूड वाइज है, बट डायरेक्शन वाइज दोनों भी क्या है, अलग अलग है। चलो, तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। मान लो इसको मैंने कहा F का, इसका डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म। उसका स्टेटमेंट देखो, अभी स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस
2 पॉइंट चार्जेस, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा या बॉक्स कर दूंगा, कुछ ना कुछ करने वाला हूं यहाँ पर। तो क्या दिया देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है मतलब क्या होगा, रेस्ट होगा। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहता है लॉ, कूलम्ब्स लॉ? The force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. And ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट सेंटेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। तो स्टेटमेंट वंस अगेन देख लो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो ये 2 चार्ज को ज्वाइन करने वाला ये स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन। तो जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के अलोंग लगेगा, आइदर अट्रैक्टिव नहीं तो रिपल्सिव। इसमें भी देखो ये डॉटेड लाइन, तो उसी के अलोंग लग रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर ये +Q1 है +Q2 है, सर एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, ऐसा नहीं होगा। वो 2 चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है बस उसी के अलोंग लगेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये है इसका स्टेटमेंट, राइट, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। अब इसको हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कहता है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ वेयर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। चलो नोट डाउन करो सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट अभी देखो फॉर्मूला क्या मिला था हमें यहाँ पर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड दिस K इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। अभी उसके बाद एक नया पॉइंट आता है कि जब एक कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये एक्सपेरिमेंट किया था एयर और वैक्यूम में, कह सकते हो तुम लोग, फ्री स्पेस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब मेरे पास 2 चार्ज है, +Q1 +Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। इसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में हम लोगों ने रखा इसको, राइट। तो ऑब्जर्व किया कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, दोनों चार्ज लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस R लिया, एंड सेम ये सारा सेटअप पानी के अंदर रखा और किसी मीडियम के अंदर रखा, मान लो कूलम्ब ने किया था। तो ही ऑब्जर्व दैट अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ ना, सपोज यहाँ पे मुझे फोर्स मिल रहा है कुछ तो 100 न्यूटन, वैक्यूम के अंदर कितना फोर्स मिल रहा है मुझे, 100 न्यूटन। तो जब मैंने मीडियम चेंज किया तो मुझे फोर्स कुछ तो मिला, मान लो 80 न्यूटन। कितना फोर्स मिला, 80 न्यूटन। ये पॉइंट समझ के लेना। ये डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो फोर्स बिटवीन चार्जेस है 2 ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। बाद में और एक फैक्टर आता है कि अगर हम लोगों ने मीडियम चेंज किया तो 2 फोर्स के बीच का, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, वो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, राइट। मतलब इसका मीनिंग क्या है, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम। और वो कैसा है कि जब वैक्यूम में था तो उसका वैल्यू था 100 न्यूटन, एंड कुछ मीडियम में चला गया और पानी में चला गया तो उसका वैल्यू हो गया 80 न्यूटन। मतलब वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक मीडियम का ऐसा कांस्टेंट है, अगर मीडियम का एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वजह से फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम का कांस्टेंट, राइट। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, देखो F का वैल्यू, F होता है एक्चुअल में, F इज इक्वल टू, ये जो K होता है ना, ये K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमें कहाँ पर मिला था, फ्री स्पेस के अंदर मिला था। ये फॉर्मूला कहाँ पर मिला, फ्री स्पेस और
वैक्यूम के अंदर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये परमिटिविटी, ये कांस्टेंट है उस मीडियम का। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एसआई यूनिट के अंदर। क्या है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एसआई यूनिट के अंदर। वो क्या आता है यूनिट, बाद में देख लेंगे हम लोग। ओके, बाद में सेम एक्सपेरिमेंट किया किसके अंदर, हम लोगों ने मीडियम के अंदर मीडियम चेंज किया, तो उसके अंदर हमें जो मिला आंसर वो मिला 1 अपॉन कुछ तो अलग मिला, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। वो कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। नाउ दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ, इसे क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहा जाता है इसे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम के अंदर रखा है उसका परमिटिविटी, मतलब वो मीडियम कितना परमिशन दे रहा है, कितना अपोज कर रहा है, अपोज कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, उसका वैल्यू मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, दैट इज परमिटिविटी। तो वैक्यूम का परमिटिविटी कितना है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। उस मीडियम का कितना है, तो एप्सिलॉन है, राइट। अभी एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट के अंदर रिलेशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है रिलेशन, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन नॉट, क्या कहा जाता है इसे, रिलेटिव परमिटिविटी। नया कंसेप्ट है आपके लिए, रिलेटिव परमिटिविटी। वो क्या होता है, एप्सिलॉन आर, और इसी को ही कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका सिंबल अगेन के होता है, स्मॉल के। तो व्हाट इज एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ free space. What is the definition of relative permittivity? It is the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space, right? और इसको और एक तरीके से लिखा जाता है, epsilon r is equal to force between two charges in vacuum, force between two charges in vacuum to the force between two charges in a given medium. क्या होता है, force between two charges in a vacuum to the force between two charges in a given medium is called as relative permittivity, right? तो particular medium कितना परमिशन दे रहा है, वो परमिशन मतलब क्या होता है, relative permittivity, एंड उसका वैल्यू क्या होता है, epsilon r is equal to epsilon divided by epsilon naught, and epsilon r is equal to in terms of अगर फोर्स देखोगे तो वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाय मीडियम का फोर्स, एंड ये डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये जो epsilon r है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1। प्रैक्टिकली फाउंड थिंग है, जैसे आपको नंबर याद रखने हैं। बाद में अगर मान लो आपके पास वाटर है तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 80, एंड अगर मान लो आपके पास कोई मेटल दिया है, मीडियम कौन सा है, मेटल, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। कितना होता है, infinity. तो epsilon r is a ratio of force between two charges in vacuum to the force between two charges in a given medium, right? And उसका वैल्यू होता है एयर के लिए 1, वाटर के लिए 80 एंड मेटल के लिए होता है इनफाइनाइट। अब ये सारे वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ बोला नहीं गया कि मीडियम कौन सा है तो उसका मीनिंग माना जाता है एयर है, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना आता है 1, वाटर के लिए कितना होता है 80, मेटल के लिए कितना होता है इनफाइनाइट। अगर कुछ मीडियम चेंज किया क्वेश्चन के अंदर तो आपको उसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन होगा। तो फाइनली फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन नंबर 1 कि मान लो किसी भी मीडियम के अंदर दिया है, तो कूलम्ब लॉ ने क्या कहा कि F इज इक्वल टू होता है
1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है किसी भी मीडियम के लिए, राइट। और मीडियम चेंज मतलब एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी चेंज होगा, बट एप्सिलॉन नॉट हमेशा सेम रहेगा। एंड सेकंड है, मान लो आपको ऐसे वर्ड यूज़ किए होंगे कि वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, राइट, या मान लो एयर है, ऐसे वर्ड अगर यूज़ किए और कुछ भी यूज़ नहीं किया वहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट एयर माना जाता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस इन वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर, वो क्या होता है, दैट इज 4πε0। एप्सिलॉन आर का तो वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितना आता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी दोनों भी फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी फार्मूला के ऊपर मिलेंगे, राइट। ओके, उसके बाद ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका वैल्यू कितना है, दैट इज 8.85। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एंड ये जो रेशो है दैट इज 1/4πε0, उसी को क्या लिखा जाता है, के, कैपिटल के, उसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻9। ये दोनों भी एसआई यूनिट के अंदर हैं, ये दोनों भी एसआई यूनिट के अंदर है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रट लो, के का वैल्यू भी रट लो, क्वेश्चन में बहुत काम में आने वाला है, राइट। ओके, तो ये था आपका कुलम्ब्स लॉ एंड उसका मीडियम का इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, राइट। चल फिर अभी फाइनली हमें इसके अंदर का याद क्या क्या रखना है वो एक बार देख लेते हैं, बस कर लेते हैं आज का लेक्चर। कूलम्ब लॉ के अंदर क्या क्या याद रखोगे, चलो स्टेटमेंट हेडिंग लिख लेता हूं मैं, कूलम्ब्स लॉ। अभी बोर्ड हिसाब से स्टेटमेंट आपको आना जरूरी है, कंपलसरी आना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या देगा, आपको फोर्स देगा, किसके बीच का, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का। कंपलसरी चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी फोर्स है, दैट फोर्स कैन बी रिटर्न एज F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एंड अगर मीडियम एयर है तो K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, सही है। एंड एयर नहीं है तो हमें पता है कि कैसे निकालना है, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, राइट। उसके बाद देखो ये K का यूनिट क्या आएगा, ये न्यूटन, ये R इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे जाएगा तो कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। आप लोग इसका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो, K का चाहिए तो और एक इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, वो क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बाय डिफॉल्ट कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। नंबर 2 है डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। एंड थर्ड क्या है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम चेंज तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। उसके बाद और एक पॉइंट है, दैट इज व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, उसके स्टेटमेंट में ही दिया था, क्या था स्टेटमेंट, कि द फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, राइट। तो इसका मीनिंग है, इसका लिमिटेशन है applicable only for 2 point charges, right, applicable only for 2 point charges, this is the limitation of Coulomb's law, right। एक तो 2 चार्ज के लिए, मोर देन 2 चार्ज आ गए तो कैसे करेंगे, Coulomb's law डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। बाद में अगर मान लो एक सिंगल चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं है, ऐसे बॉडी है, जैसे ये वाला बॉडी है, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, तो इसके लिए अगर मुझे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर फॉर टाइम भी इतना याद रखो कि कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल
for extended body, extended charge body. It is applicable only for 2 point charges, right? तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का तो एक अलग से वीडियो रहेगा, राइट? तो इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है अभी के लिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन विथ देयर आंसर्स, राइट? बस करते हैं आज के लिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।